तो हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरभद्र सिंह का 87 साल की उम्र में निधन हो गया। लंबी बीमारी से जूझने के बाद गुरुवार सुबह 3:40 पर उन्होंने आईजीएमसी शिमला में आखिरी सांस ली। तो आपको बता दें कि गुरुवार सुबह 3:40 पर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरभद्र सिंह ने आखिरी सांस ली, क्योंकि कोविड के चलते उन्हें सांस लेने में लगातार दिक्कत हो रही थी। सोमवार को हालांकि उनको वेंटिलेटर पर भी शिफ्ट किया गया था। एक बार कोविड को हराने के बाद दूसरी बार उनको कोरोना हुआ था और बीते 2.5 महीनों से शिमला के आईजीएमसी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। आज सुबह करीब 9 बजे पार्थिव शरीर को रिज मैदान पर लाया गया था। तो वहीं आपको बता दें कि वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शिमला पहुंचे। शिमला के रिज मैदान पर रखे पार्थिव शरीर को उन्होंने नमन किया, श्रद्धांजलि भी दी। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे। सीएम जयराम ठाकुर ने भी पुष्प अर्पित कर राजा वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि दी। इस बाबत जो आप तस्वीरें देख रहे हैं फिलहाल, वो ये बयां करने के लिए काफी है कि वीरभद्र सिंह न सिर्फ सियासत और अपनी रियासत बल्कि लोगों के दिलों के भी राजा थे, क्योंकि उनकी आखिरी झलक पाने के लिए पूरे रिज मैदान में भारी भीड़ उमड़ी। उनके दर्शन के लिए लोग लंबी कतारों में भी लगे। तो जेपी नड्डा शिमला पहुंचे और कहा कि राजा वीरभद्र सिंह से मुझे हमेशा बहुत कुछ सीखने को मिला। इस बाबत हम आपको फिलहाल 5 तस्वीरें इस वक्त दिखाने जा रहे हैं। आपको बता दें कि गुरुवार सुबह 3:40 पर आईजीएमसी शिमला में उनका निधन हुआ था। शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे उनके पार्थिव शरीर को रिज मैदान पर लाया गया। इस दौरान आप देख सकते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस के नेता वीरभद्र सिंह के अंतिम दर्शन के लिए लोगों का जन सैलाब रिज मैदान पर उमड़ा और लोगों ने उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि भी दी। जेपी नड्डा भी रिज मैदान पर पहुंचे और श्रद्धा सुमन अर्पित कर राजा वीरभद्र सिंह को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। फिलहाल 5 तस्वीरें आप रिज मैदान से जो सामने आई है वो इस वक्त देख सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के निधन पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शिमला पहुंचे, जहां पर उन्होंने वीरभद्र सिंह के पार्थिव शरीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस बाबत पत्रकारों से बातचीत करते हुए जेपी नड्डा ने क्या कुछ कहा, अब वो सुनिए। वीरभद्र सिंह जी के पार्थिव शरीर पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए मैं यहाँ आया था। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की तरफ से उनके पार्थिव शरीर पर, वीरभद्र सिंह जी के पार्थिव शरीर पर रीत रखा और साथ ही साथ अपनी तरफ से भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जयराम जी हमारे मुख्यमंत्री, वो हमारे साथ रहे। उनके परिवारजनों से भी मिलने का मौका मिला। 5 दिन पहले मैं मुख्यमंत्री जी के साथ अस्पताल में उनको देखने आया था। उस समय वो रिकवर कर रहे थे, लेकिन शायद ईश्वर ने कुछ और ही रचा था। वो हमारे बीच में आज नहीं है और काल ने उनको हम सबसे छीन लिया है। ये बहुत ही दुखद घड़ी है। हमारी राजनीतिक विचार अलग अलग थे, लेकिन फिर भी उनके प्रति सम्मान और उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका भी मुझे मिला। मैं ये कह सकता हूं कि वी एग्रीड टू डिसएग्री, बट वी रिस्पेक्टेड ईच अदर्स सेंटिमेंट्स एंड फीलिंग्स। तो उन्होंने एक, और मैं तो ये मानता हूं कि प्रदेश की भी क्षति है और कि एक बड़ा नेता जिसने हिमाचल के लिए बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया वो हमारे बीच में नहीं है। और दूसरी बात कि व्यक्तिगत रूप में मेरे लिए भी क्षति है, क्योंकि जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो मुझे विपक्ष का नेता बनने का यहाँ मौका मिला विधानसभा में, और बहुत कुछ उनसे सीखने का भी मौका मिला। He was my guide also and had mutual respect among both of us.
तो वहीं पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी शिमला पहुंचे। आपको बता दें कि शिमला के रिज मैदान के बाद पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का पार्थिव शरीर शिमला के रिज मैदान के बाद राजीव भवन यानी कि कांग्रेस कार्यालय में लाया गया। यहां पर राहुल गांधी ने वीरभद्र सिंह के अंतिम दर्शन किए, उनको श्रद्धांजलि भी दी। इस दौरान हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला भी मौजूद रहे। राजीव भवन से जो तस्वीरें आई वो फिलहाल आप देख सकते हैं और राजीव भवन में भी लोगों का जन सैलाब उमड़ा और वीरभद्र सिंह अमर रहे ये नारे लगे। तो इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर फिलहाल सामने आ रही है। आपको राजधानी शिमला से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। रामपुर ले जाया जा रहा वीरभद्र सिंह का पार्थिव शरीर, इस वक्त की बड़ी खबर फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। कल किया जाएगा वीरभद्र सिंह का अंतिम संस्कार, तो राजसी सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। रामपुर ले जाया जा रहा है वीरभद्र सिंह का पार्थिव शरीर। सुबह आपको बता दें कि 9 बजे उनके पार्थिव शरीर को रिज मैदान लाया गया था। उसके बाद राजीव भवन उनके पार्थिव शरीर को ले जाया गया और अब आपको बता दें कि रामपुर उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है। विकास शर्मा इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ चुके हैं। विकास, पहले रिज मैदान पर उनके पार्थिव शरीर को लाया गया था, जिसके बाद राजीव भवन, और अब कहा यह जा रहा है कि रामपुर उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है। बिल्कुल, और देखिए जो तय समय ये था कि 1 बजे ठीक उनका जो पार्थिव शरीर है उसको वहां से राजीव भवन से जो है वहां से रवाना होना था, लेकिन वो कुछ देरी वहां पर हो गई क्योंकि जो तय समय था कि 11:40 पर जो है वहां पर पार्थिव शरीर को पहुंचना था। लेकिन क्योंकि काफी जो रूट जो रखा गया था एजी ऑफिस होकर और फिर काट रोड होकर लिफ्ट होकर जो है वापस वहां पर राजीव भवन जो पहुंचना था, लेकिन अब देरी जो है वो यहाँ पर हुई और यही एक बड़ा कारण है कि अब करीब 1:35 पर, क्योंकि राहुल गांधी को भी वहां पहुंचना था और उनको तभी पहुंचना था जब पार्थिव शरीर वहां पर पहुंचता है। तो जब वीरभद्र सिंह का पार्थिव शरीर जो है जब वहां कांग्रेस भवन में मुख्यालय में पहुंचाया गया और उसके बाद ही राहुल गांधी वहां पहुंचे, श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उससे पहले जो कई तमाम नेता जो हैं हिमाचल प्रदेश की राजनीति के, वो सब नेता वहां पर कांग्रेस के जो है वहां पर मौजूद थे और राहुल गांधी आए, श्रद्धांजलि उनको वीरभद्र सिंह को वहां पर दी और उसके बाद तुरंत करीब आपको बताऊं मैं कि 15 मिनट का समय रहा होगा, 15 से 20 मिनट का समय रहा होगा जब वहां पर ये पूरा पार्थिव शरीर को लाया गया और उसके बाद उनको वहां से जो है वो रवानगी रामपुर के लिए की गई। तो 1:35 या 40 के आसपास जो है इनको रवानगी जो है वो पार्थिव शरीर की वहां से शुरू हुई और अभी ये यात्रा जारी है। और हमारी सूचना ये है कि अभी छराबड़ा के आसपास जो है ये लोग पहुंचे हैं और जो तय समय था कि 6 बजे तक इनको जो है वहां रामपुर बुशहर पहुंचना है, लेकिन अब मुझे लगता है कि थोड़ा देरी उसमें भी हो सकती है। यही एक बड़ी वजह है कि बहुत देर तक पार्थिव शरीर को जो है वो कांग्रेस मुख्यालय में नहीं रखा गया। लेकिन इससे पहले ऐतिहासिक रिज मैदान पर भी जमावड़ा देखने के लिए मिला। कई ऐसे नेता जो हैं वो यहाँ पर भी पहुंचे। हालांकि पिछले कल हमने देखा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो हैं वो इनके जो निजी आवास है वहां पर पहुंचे थे, श्रद्धांजलि वहां पर दी, परिवारजनों से मुलाकात की, ढांढस उनको बंधाया था। लेकिन आज वो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर समेत तमाम कैबिनेट मंत्री हिमाचल प्रदेश के वो सारे यहाँ पर ऐतिहासिक रिज मैदान पर और यहाँ पर पहुंचे थे। और उसके बाद अब आगे का जो कार्यक्रम है, क्योंकि आपने जैसे हम सुबह से ही दिखा रहे हैं कि जो अगला कार्यक्रम है, क्योंकि कल उनकी जो अंतिम संस्कार है वो रामपुर बुशहर में होना है, तो ऐसे में वहां के लिए बड़े नेता जो हैं, बड़े नाम जो हैं वो एआईसीसी से संबंध रखने वाले, कांग्रेस से संबंध रखने वाले, कई राज्यों के मुख्यमंत्री के भी आने की सूचना है। जी विकास, देखना यही होगा कि क्या वहां पर रामपुर के लोग लिए पहुंच पाते हैं। वीरभद्र सिंह का पार्थिव शरीर रवाना हो चुका और ये भी जानकारी आपने दी कि छराबड़ा फिलहाल आपके सूत्रों के अनुसार पार्थिव शरीर वहां पर पहुंचा है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए विकास। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको ये भी बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने जब आखिरी सांस ली तो उस वक्त पुत्र विक्रमादित्य सिंह पिता के पास नहीं थे। विधायक विक्रमादित्य सिंह बुधवार को पिता वीरभद्र सिंह के लिए प्रार्थना करने कुलदेवी मां भीमाकाली के मंदिर सराहन पहुंचे थे। यहां मां भीमाकाली की संध्या आरती में पिता के स्वास्थ्य लाभ के लिए पूजा अर्चना की। गुरुवार को ने कामरू किन्नौर जाकर देवता से प्रार्थना करनी थी। सराहन अपने महल में रुके विक्रमादित्य सिंह सुबह पिता के निधन की सूचना मिलते ही शिमला के लिए रवाना हुए।
वीरभद्र सिंह के निधन के बाद सराहन में उनकी कुल देवी मां भीमा काली के कपाट रविवार तक के लिए फिलहाल बंद किए गए हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि वीरभद्र सिंह ने फेसबुक पर एक बहुत ही भावुक पोस्ट भी की है। लिखा है कि आप हमारी यादों और कार्यशैली में हमेशा जीवित रहेंगे और आपके दिखाए हुए रास्ते पर चलना ही हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। तो पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के निधन की सूचना मिलने के बाद गुरुवार को प्रदेश भर में समर्थक उनके अंतिम दर्शन के लिए राजधानी शिमला पहुंचे। वीरभद्र सिंह के निधन की खबर मिलते ही हर कोई स्तब्ध है। जिनके मन में उनके लिए प्यार था, वो दिग्गज नेता भी अंतिम बार झलक पाने के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर से चल दिया। गुरुवार सुबह 8 बजे से पहले ही वीरभद्र सिंह के निजी आवास हॉली लॉज के बाहर उनके चाहने वालों के आने का क्रम शुरू हो गया था। उनके निधन पर प्रदेश में जगह जगह बाजार बंद रहे। शहर से लेकर देहात तक व्यापारियों ने शोक स्वरूप बाजार बंद रखे। यहां तक कि वीरभद्र सिंह की कुलदेवी मां भीमा काली मंदिर के कपाट भी 3 दिन के लिए बंद किए गए हैं। तो आपको बता दें कि आज भी सुबह राजधानी शिमला के रिज मैदान पर करीब 9 बजे उनके अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर को लाया गया था, जहां पर लोगों का जन सैलाब उमड़ा। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरह से भारी संख्या में लोग मौजूद है और उनके अंतिम दर्शन के लिए लंबी कतार यहां पर लगी थी। जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष और ये भी बता दें कि राहुल गांधी भी शिमला पहुंचे। यहां पर उन्होंने वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि दी। फिलहाल अपडेट ये है कि वीरभद्र सिंह के पार्थिव शरीर को रामपुर के लिए ले जाया जा रहा है और बड़ी जानकारी ये कि फिलहाल उनका पार्थिव शरीर छराबड़ा पहुंचा है। तो पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह सभी के साथ घुल मिल कर रहते थे और बहुत ही खुश मिजाज इंसान थे। चलिए अब आपको उनका एक ऐसा पुराना वीडियो दिखाते हैं जिसमें वो हिमाचली नाट्य करते हुए नजर आ रहे हैं। तो पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के निधन से जहां प्रदेश भर में शोक की लहर है, वहीं आपको बता दें कि अर्की विधानसभा के लोगों में भी मायूसी है। अर्की में वीरभद्र सिंह के चाहने वालों में से एक डॉक्टर कविता भी है। आपको बता दें कि डॉक्टर कविता का चयन साल 2013 में MBBS के लिए हुआ था, लेकिन परिवार आर्थिक रूप से कमजोर होने की वजह से परिवार MBBS की पढ़ाई पर होने वाले खर्चे के लिए परेशान थे, जिस वजह से परिवार ने उस दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से मिले, जिसके बाद साल 2013 से लेकर 2018 तक कविता की MBBS की पढ़ाई का सारा खर्चा वीरभद्र सिंह ने उठाया था। गौरतलब है कि टांडा मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई के दौरान करीब 5 लाख रुपए का खर्च वीरभद्र सिंह ने उठाया था। वहीं कविता का कहना है कि वीरभद्र सिंह के निधन से वो काफी दुखी हैं। राजा उस टाइम हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, राजा वीरभद्र साहब जी। तो उनके पास में गई, शिमला उनसे मिली जाके, और उनको मैंने अपना पूरा बताया कि मेरे परिवार की स्थिति, आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि पूरा मेरा खर्चा उठा सके, मेरी पढ़ाई को लेके मेरे को सपोर्ट कर सके। तो उन्होंने जैसे ही सुना और मेरे से मिले वो, तो मेरे को बहुत शाबाशी भी दी, बधाई भी दी। मेरे को बोला कि आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है और सारा खर्चा जो है आपको हमारी सरकार देगी।
तो अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वीरभद्र सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद जेपी नड्डा हिमाचल के राजभवन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात की। इस बाबत सीएम जयराम ठाकुर, विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार, सुरेश भारद्वाज, राजीव बिंदल समेत बीजेपी के तमाम नेता भी मौजूद रहे। तो तस्वीरें फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर जो है वो राजभवन शिमला से सामने आई है और जेपी नड्डा ने बंडारू दत्तात्रेय के साथ मुलाकात की और सीएम जयराम ठाकुर समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता और कैबिनेट मंत्री भी इस बाबत मौजूद रहे। कैसे हैं? हिमाचल प्रदेश में गुरुवार को मौसम साफ रहने के साथ धूप खिली रही। ऊना में अधिकतम तापमान 42 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इसी के साथ साथ आपको जानकारी दे दें कि प्रदेश में 12 जुलाई तक भारी बारिश और अंधड़ का येलो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। 14 जुलाई तक पूरे प्रदेश में मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। इस बाबत गुरुवार को राजधानी शिमला में हल्के बादल छाए रहे। शाम करीब 5 बजे शहर में हल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिली। हालांकि प्रदेश के अन्य इलाकों में मौसम साफ बना रहा। तो मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है और 12 से 14 जुलाई तक मौसम खराब बना रहेगा। गुरुवार को प्रदेश में ऊना जिले में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। 42 डिग्री सेल्सियस ऊना का तापमान दर्ज किया गया। वहीं आपको जानकारी ये भी दे दें कि राजधानी शिमला में हल्की बूंदाबांदी हुई, जिसके चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। तो हिमाचल में इन दिनों पर्यटकों की चहलकदमी बढ़ चुकी है। इससे पर्यटन व्यवसायियों ने तो राहत की सांस ली, लेकिन प्रदेश में स्वच्छता और सुंदरता पर इसका असर पड़ रहा है। दरअसल कूड़े की समस्या अब पर्यटन स्थलों पर गहराती जा रही है। यही कारण है कि बहुत सी सामाजिक संस्थाएं सफाई करने के लिए अब आगे आ रही है। अटल रोहतांग टनल के बन जाने के बाद हजारों की संख्या में पर्यटक लाहौल की वादियों का रुख भी कर रहे हैं। ऐसे में फिट हिमाचल संस्था ने अटल रोहतांग टनल के दोनों छोर पर सफाई अभियान चलाया और पर्यटकों को कूड़ा ना फैलाने के लिए जागरूक भी किया। हालांकि प्रशासन ने कूड़ा फेंकने के लिए डस्टबिन भी लगाए हैं, बावजूद इसके लोग कचरा जहां तहां फेंक देते हैं, जिससे कि जो आम जन है उनकी परेशानी लगातार बढ़ रही है। मैं यहाँ श्रीनगर से घूमने आया था तो मैंने देखा यहाँ पे बहुत सारे ना कुछ खाते हैं तो खिड़कियों से बाहर फेंकते हैं वो कचरा वचरा, तो लिहाजा ये गंदगी होती है। हम जहाँ से आए हैं श्रीनगर से ना, तो वहाँ पे भी ऐसी हालात है। वहाँ पे भी जो टूरिस्ट आते हैं तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि ऐसा ना करें कि ये गंदगी होती है, इसको साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रहना चाहिए। यहाँ पे मुझे लगता है इस पर फाइन होना चाहिए, जो ये कूड़ा करकट फेंके उसके लिए। मैं यहाँ श्रीनगर से घूमने आया था तो मैंने देखा यहाँ पे बहुत सारे ना कुछ खाते हैं तो खिड़कियों से बाहर फेंकते हैं वो कचरा वचरा। आज हम फिट हिमाचल संस्था की ओर से सिस्सू में सफाई अभियान के दौरान यहाँ पे आए। हमने देखा कि यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट की गाड़ियाँ लगी हुई हैं। डस्टबिन होने के बावजूद टूरिस्ट जो हैं वो बाहर ही कचरा फैला रहे हैं। शराब की बोतलें हैं जिसमें गिलास हैं वो सारा बाहर ही फेंका हुआ है। तो हमने इनिशिएट लेते हुए यहाँ पे सारी सफाई करवाई खुद की। लोगों को स्वस्थ रहने के लिए प्रेरणा दे रहे पेरीमल कांजी पश्चिम बंगाल के कोलकाता से साइकिल से सफर तय कर कुल्लू पहुंचे। आपको बता दें कि कोलकाता से जनवरी में अपना सफर साइकिल पर शुरू करने वाले पोरीमल कांजी देश के 12 से ज्यादा राज्यों का सफर पूरा कर कुल्लू पहुंचे हैं। पोरीमल कांजी का कहना है कि बचपन से ही उन्हें घूमने की चाहत थी और अब वो साइकिल पर करीब 15,000 किलोमीटर का सफर पूरा कर चुके हैं। इस दौरान वो स्थानीय लोग जो उन्हें खाना देते हैं उसे ही खाते हैं, जिससे कि भारत के अलग अलग राज्यों की संस्कृति और खान पान के बारे में जानकारी हासिल कर सके। साथ ही वो लोगों को स्वस्थ रहने और वाहनों का ज्यादा इस्तेमाल न करने की अपील भी कर रहे हैं। मेरा मकसद है एक्चुअल पूरा भारत घूम के देखने का, भारत का कल्चर का देखने का, हर आदमी का स्टेट का बात करना, खाना पीना उठना, अपना देश को समझना, संस्कृति को देखना। तो इसीलिए हम 1 जनवरी 21 को स्टार्ट किया। उड़ीसा, आंध्रा, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू, श्रीनगर, कारगिल, लेह, लद्दाख। अभी हिमाचल में कुल्लू में रुका, उसके बाद यहाँ से स्टार्टिंग होगा तो उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट, कोलकाता, हमारा ट्रिप खत्म हो जाएगा।
शौक बड़ी चीज होती है और कई बार इंसान अपने इसी शौक को पूरा करने के लिए कुछ ऐसा कर देता है कि वो दूसरों के लिए हैरानी के साथ साथ प्रेरणा का विषय भी बन जाता है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया मंडी जिला की बलाघाटी के नीरज कुमार ने। जी हाँ, पेशे से ऑटोमोबाइल इंजीनियर नीरज कुमार एक निजी कंपनी में कार्यरत है। किसानी और बागवानी का शौक भी रखते हैं। नीरज के घर के पास 1 बीघा जमीन वीरान पड़ी थी और नीरज को इस जमीन पर कुछ नया करने की सूझी। उसने बिलासपुर से सेब के 60 पौधे खरीद कर लाए और वीरान पड़ी भूमि पर रोप दिए। जनवरी महीने में रोपे गए इन पौधों की आज लंबाई 5 फीट से भी ज्यादा हो चुकी है। माना जाता है कि सेब की पैदावार ठंडे और बर्फबारी वाले इलाकों में होती है, लेकिन पिछले कुछ समय से सेब की नई प्रजातियां आने से अब इसकी पैदावार गर्म इलाकों में भी संभव हो पा रही है। नीरज की इस पहल से प्रदेश के बाकी युवाओं को भी कुछ सीखना चाहिए, सीख लेनी चाहिए कि कुछ नया करने से आपका भी अनुभव बढ़ता है और रोजगार भी बढ़ता है। सर, जो हमारी बल है वो है 1200 मीटर समुद्र तल से, तो यहाँ पर 2 या 3 किस्में ही लगती है, डोरसेट और गोल्डन। अभी तक मेरे को जो आइडिया है, अभी मैंने कुछ दिन पहले पता भी किया था कि यहाँ पर और वैरायटी भी लग सकती है, तो मैं उस बारे में भी पता कर रहा हूँ। मैं और खेत भी है मेरे वहाँ, मैं सोचता हूँ कि वो वैरायटी भी मैं लगाऊँ। और यहाँ पर मैंने 60 प्लांट लगाया अन्नार डोरसेट के, सीडलिंग और रूट स्टॉक में दोनों पे आई है। अभी जो मैंने 60 प्लांट लगाए हुए हैं उनमें सभी प्लांट अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से विकास के अनेक आयामों को छूने के कयास भले ही कर दिए गए हों, सरकार की तरफ से योजनाएं भी भले ही बनाई गई हों, लेकिन धरातल पर तस्वीरें कुछ और ही बयां करती है। बात की जाए पांवटा साहिब के पुरुवाला पंचायत की, तो हिमाचल प्रदेश सरकार के वर्तमान ऊर्जा मंत्री चौधरी सुखराम के पंचायत की ये तस्वीरें। इस पंचायत में सड़कें, पेयजल सुविधाएं बदहाली के आंसू बहा रही है। वहीं पंचायत में लोग विकास के नाम पर बहुत ही हताहत भी है। लोगों में शासन, प्रशासन और मंत्रियों के खिलाफ रोष भी है। तो देश भर में कोरोना के मामले कम होते ही लोगों ने पर्यटन स्थलों की ओर रुख करना शुरू कर दिया है। ऐसे में काफी लोग, ज्यादातर लोग कुल्लू में रिवर राफ्टिंग का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। देश भर के पर्यटक रिवर राफ्टिंग के लिए पर्यटन नगरी कुल्लू मनाली पहुंचते हैं और कुल्लू में आकर इसका जमकर लुत्फ उठाते हैं। वहीं कोरोना काल में राफ्टिंग से जुड़े कारोबारियों को लाखों रुपयों की चपत लगी, तो वहीं कईयों ने अपना कारोबार तक समेट दिया। अब जैसे ही कोरोना के मामलों में कमी आई, जिसके बाद सरकार ने फैसला लेते हुए रिवर राफ्टिंग को फिर से शुरू कर दिया, जिसके बाद एक बार फिर लहरों पर रोमांच के लिए पर्यटक कुल्लू पहुँच रहे हैं और राफ्टिंग का लुत्फ उठा रहे हैं। मजा आया। मैंने फर्स्ट टाइम किया, मेरे साथ वालों ने मैंने सेकंड टाइम किया, साथ वालों ने फर्स्ट टाइम किया। तो वैल्यू फॉर मनी है, सबसे पहली बात, सेफ है और बहुत मजा आया कर। वहीं एक तरफ जहां हिमाचल में सैलानियों की आवाजाही बढ़ती जा रही है, साहसिक पर्यटक को गति मिल रही है, तो वहीं इस बीच मुश्किल भरी खबर भी है जो पर्यटकों के लिए काफी निराशाजनक है। दरअसल कुल्लू जिले में साहसिक पर्यटन पर रोक लगने जा रही है। ये रोक 15 जुलाई से लगने जा रही है। वहीं जुलाई महीने की शुरुआत से ही राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग के कारोबार में तेजी आई है। रिवर राफ्टिंग से पिछले 10 सालों से हूँ और जो कोरोना के बाद सरकार से जो हमें छूट मिली हुई है, ढील मिली है कुछ, इसका हम काफ़ी फ़ायदा उठा रहे हैं और इसके लिए हम सरकार का शुक्रगुजार है, आगे भी रहेंगे। आपको बता दें कि 15 जुलाई से 15 सितंबर तक साहसिक गतिविधियों के बंद होने से सूने पड़ जाएंगे। साथ ही कोरोना की मार झेल रहे पर्यटन कारोबारियों पर भी इसका भारी असर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो अपना हिमाचल में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त